दो मुहर्रम को जब ये काफ़िला करबला पहुंचा, उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथियों में से ज़ुहैर बिन अलकैन ने अर्ज़ किया कि आप देख रहे हैं कि हर आने वाली घड़ी मुश्किलात में इजाफ़ा कर रही है और हमारे लिए मौजूदा लश्कर से क़िताल करना आसान है बनस्बत इसके जो उसके बाद आएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं क़िताल में पहल नहीं करना चाहता। ज़ुहैर बिन अलकैन ने अर्ज़ किया कि आप क़िताल की इब्तिदा ना करें, बल्कि हमें इस बस्ती में ले जाएं जो हिफाजत की जगह है और वो दरिया फ़ुरात के किनारे पर है। इस पर अगर ये लोग हमें वहाँ जाने दें तो सही, और अगर रोकें तो हम उनसे क़िताल करेंगे। तो इमाम हुसैन ने ज़ुहैर से पूछा कि ये कौन सी बस्ती है। कहा गया कि ये अकर है। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अकर से खुदा की पनाह मांगता हूँ। अकर के लफ्ज़ मानी हलाकत के हैं। अभी ये हजरात इसी गुफ्तगू में थे कि इब्न ज़ियाद ने अमर बिन साद को मजबूर करके मज़ीद 4000 फ़ौज के साथ मुकाबले के लिए भेज दिया। अमर बिन साद हरचंद चाहा कि इसको हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले की मुसीबत से निजात मिल जाए, मगर इब्न ज़ियाद ने कोई बात ना सुनी और इब्न ज़ियाद ने अमर बिन साद को मुकाबले के लिए भेज दिया। अमर बिन साद यहाँ पहुँचा तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से कूफ़ा आने की वजह पूछी। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा वाक़या बताया और ये कि मैं अहले कूफ़ा का बुलाया हुआ हूँ, मैं ख़ुद से यहाँ नहीं आया। अगर अब भी इनकी राय बदल गई है तो वापस जाने के लिए मैं तैयार हूँ। अमर इब्न साद ने इब्न ज़ियाद को इसी तरह का ख़त लिखा कि इमाम हुसैन वापस जाने के लिए तैयार हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इमाम हुसैन को वापस जाने दिया जाए। तो इस पर इब्न ज़ियाद ने जवाब दिया कि इमाम हुसैन के सामने सिर्फ़ एक बात रखो कि यजीद के हाथ पर बैत करें। जब वो ऐसा कर लेंगे तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। और अमर को हुक्म दिया कि हुसैन और उनकी रुफ़ाक़ा पर पानी बिल्कुल बंद कर दो। यह वाक़या इमाम हुसैन की शहादत से 3 रोज़ पहले का है। इन हज़रात पर पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि जब यह हज़रात प्यास से परेशान हो गए तो इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास बिन अली को 30 सवार और 30 प्यादों के साथ पानी लेने के लिए भेज दिया। पानी लाने में हज़रत अब्बास का अमर बिन साद की फ़ौज से मुकाबला भी हुआ, मगर बिल आखिर वो 20 मशकीज़ें पानी की भर लाए। इसके बाद इमाम हुसैन ने अमर बिन साद के पास पैगाम भेजा कि आज रात को हमारी मुलाकात अपने अपने लश्कर के साथ हो जानी चाहिए ताकि हम सब के सामने गुफ्तगू कर सकें। अमर बिन साद ने इस पैगाम के मुताबिक रात को इमाम हुसैन से मुलाकात की। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि हमारे बारे में आप 3 सूरतों में से कोई इख्तियार कर लो। मैं जहाँ से आया हूँ वहीं मुझे वापस चले जाने दो, या मैं यजीद के पास जाऊँ और ख़ुद से उससे अपना मामला तय करूँ, और तीसरी शर्त, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुँचा दो जो हाल वहाँ के आम लोगों का होगा, मैं उसी में बसर करूँगा। बाज़ लोगों ने आखिरी 2 सूरतों का इनकार किया है कि हज़रत इमाम हुसैन की ये 2 सूरतें आपकी राय नहीं हो सकती। बिलाखिर अमर बिन साद ने हज़रत इमाम हुसैन की ये तकरीर सुनकर भी इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा कि अल्लाह ताला ने जंग की आग बुझा दी और मुसलमानों का कलमा मुत्तफ़िक कर दिया। मुझे हज़रत इमाम हुसैन ने 3 सूरतों का इख्तियार दिया है और ज़ाहिर है कि इनमें आपका मकसद पूरा हो जाता है और उम्मत की इसमें सुलह और फलाह है। और जब ये इब्न ज़ियाद के पास अमर बिन साद का ख़त पहुँचा तो अमर बिन साद के इस ख़त से इब्न ज़ियाद भी मुतासिर हुआ और कहा कि यह ख़त एक ऐसे शख्स का है जो अमीर की अताअत भी चाहता है और अपनी कौम की आफ़ियत का भी ख्वाहिशमंद है। हमने इसको कबूल कर लिया। लेकिन शिमर ने कहा, क्या आप इमाम हुसैन को मोहलत देना चाहते हैं कि कुव्वत हासिल करके
پھر تمہارے مقابلے میں آ کھڑے ہوں، وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں رات آپس میں امام حسین سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی۔ پھر ابن زیاد نے کہا کہ ہاں، آپ امام حسین کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں انہیں سزا دیں، چاہے معاف کر دیں۔ تو ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط لکھا اور خود شمر ذیلجوشن ہی کے ساتھ عمر بن سعد کے پاس بھیج دیا، اور یہ ہدایت بھی کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم یعنی شمر لشکر کا امیر ہوگا۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو سمجھ گیا کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا۔ تو عمر بن سعد نے اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، تم نے اس کو ختم کر کے قتل اور قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر اس کے بعد امام حسین کو ایک پیغام بھیجا گیا کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ تو آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔